केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मदुरै में आयोजित सभा में तमिलनाडु की वर्तमान सरकार डीएमके पर भारी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में डीएमके ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अमित शाह ने कहा कि केंद्र द्वारा दी गई 450 करोड़ रुपए मूल्य की पोषण किटें निजी कंपनी को सौंपकर गरीबों को भोजन से वंचित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं रहता तो दिल्ली में ही हूँ, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में लगे रहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हैं, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, लेकिन तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी से बात करने के लिए कॉल किया, फिर सीएम को धमकी दी। कॉल करने के वक्त वह नशे की हालत में था। वह कानून की पढ़ाई कर चुका है और पत्नी से अलगाव के कारण मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। आरोपी ने जांच में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता CR केसवन ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के राजनीतिक कठपुतली की तरह बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपनी नाकाम राजनीति को फिर से जिंदा कर सकें। केसवन ने कहा कि राहुल के बयान पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं, जिससे भारत और भारतीय सेना के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इतने कम समझदार, बेईमान और अहंकारी नेता भारत की राजनीति में शायद ही कभी देखा गया हो। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि 1971 में अमेरिका का 7वां बेड़ा जब आया तब इंदिरा गांधी डरी नहीं थी, लेकिन आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन किया, मोदी जी नरेंद्र सरेंडर हो गए। उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी और आरएसएस थोड़ा दबाव पड़ने पर डर कर भाग जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में दिल्ली की बीजेपी सरकार पर झुग्गी बस्तियों को तोड़ने पर का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से इन्हें बचाने की गुहार की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, बीते कुछ महीनों से दिल्ली की अनेक बस्तियों में, जिनमें मद्रासी कैंप, बस्ती निजामुद्दीन, बटला हाउस, आजादपुर मंडी और ओखला क्षेत्र की बस्तियां शामिल हैं, लगातार तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे हजारों परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने लोगों के पैरों से 2 गज जमीन और सिर से छत भी छीन ली। आज वही जमीन उन लोगों के पांव तले खिसकती जा रही है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक पति पत्नी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि आत्महत्या का कारण आर्थिक परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड में अग्रिम इलाकों का दौरा किया और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे चिराग पासवान ने आज आरा पहुंचकर कहा कि वे नव संकल्प के साथ नए बिहार के निर्माण की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने शाहबाद क्षेत्र को चुना। कहा कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। चिराग पासवान ने कहा कि वह भी बिहार से चुनाव लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे इसका फैसला जनता करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया, जो उनके अनुसार परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की। वे दोनों महान नेता हैं, लेकिन एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। यह मामला परमाणु युद्ध तक जा सकता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यापार को हथियार बनाकर दबाव डाला और कहा, अगर आप लोग बमबारी कर रहे हैं तो व्यापार नहीं होगा। इसके बाद दोनों देश पीछे हट गए और युद्ध नहीं हुआ। रूस ने भी किया ट्रंप के दावे का समर्थन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा, ट्रंप ने निजी रूप से हस्तक्षेप करके भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया था। उन्होंने यह बात ट्रंप और पुतिन के बीच हुई फोन कॉल्स का जिक्र करते हुए कहा। एकता आर कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और नेटफ्लिक्स के बीच में एक नई रचनात्मक साझेदारी हुई है। यह साझेदारी फिल्मों और वेब सीरीज दोनों को लेकर होगी और खास तौर पर स्ट्रीमिंग दर्शकों के लिए कंटेंट विकसित किया जाएगा। इस सहयोग में बालाजी टेलीफिल्म्स की विभिन्न यूनिट्स जैसे बालाजी मोशन पिक्चर्स और बालाजी डिजिटल शामिल होंगी। एक नई वेब सीरीज पहले से ही उन्नत विकास चरण में है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने सगाई कर ली है। रिंग सेरेमनी लखनऊ के 5 सितारा होटल सेंट्रम में रखी गई थी। इस सेरेमनी में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार और पीयूष चावला के अलावा यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुआल जैसे नामचीन खिलाड़ी शामिल हुए थे।